औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके सामने जो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पाइथन का, उसका एक लेक्चर आपके सामने लेकर आए। मुख्तसर सा एक लेक्चर है और ये एक लेंथी लेक्चर नहीं है। जिस तरह आपने 10th क्लास के अंदर सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, वहाँ पे भी आपने लूप्स का जिक्र लाजमी सुना होगा। और इतनी मुश्किल भी प्रोग्रामिंग नहीं है पाइथन। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर अब मुख्तसर सा एक इसके बारे में बताया गया है। एक दो एक्टिविटीज़ हैं, वो इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन टॉपिक हमारा है वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर यहाँ पर सबसे मेन चीज़ यही देखनी है कि वाइल लूप के जो सिंटैक्स है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जो आप लिखते हैं तो वाइल के बाद जो कंडीशन होती है, कंडीशन के बाद आपने कॉलन लगाना होता है। ठीक है जी। जबकि सी लैंग्वेज के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कंडीशन के आगे कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर या कोई भी आप डॉट, कोई कॉमा, आप कॉलन नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन हम उस बात को वहाँ पे ख़त्म करते हैं, सी लैंग्वेज की बात को। हमारा मेन फोकस है वाइल लूप इन पाइथन। पाइथन के अंदर जिसका तरीक़ाकार है, मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया कि नंबर है, ठीक है जी, नंबर एक वेरिएबल बनाया और उसको हमने 1 को वैल्यू दे दी। हमने जिस तरह आपने वाइल लूप के अंदर पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जब भी आपको वाइल लूप के अंदर प्रोग्राम दिया जाता है तो आप एक स्टार्टिंग वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है वेरिएबल को, जिसकी बेस पर आप नेक्स्ट आइटरेशंस को चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक नंबर वेरिएबल बनाया और उसको एक वैल्यू दे दी 1। अब ये यहाँ पर कंडीशन लगाई। यहाँ पर आपने इस कंडीशन को देखना है कि वाइल लिखा, वाइल के बाद हमने कंडीशन लगाई कि नंबर इज़ लेस देन 10। अगर वो नंबर 10 से छोटा है, इक्वल नहीं लगाया, सिर्फ लेस देन 10 लिखा। उसके बाद मैंने 2 कॉलन लगा दी, मतलब इसे कहते हैं कॉलन, 2 डॉट लगा दिए, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉलन। ये आपने कंडीशन के आगे लाजमी लगाना है, ये नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये नंबर प्रिंट कर देगा, वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और फिर नंबर प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि हमने उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जाना, तो एक इंक्रीमेंट कर देंगे। नंबर प्लस इज इक्वल टू 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। ठीक है जी। आप नंबर प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो प्लस इज इक्वल टू, इस तरह आपको प्लस इज इक्वल टू नज़र आ रहा है, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है जी। इसके अंदर आप कह सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं इक्वल के साथ यूज़ किए जाते हैं, और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मुतबादिल लेंथ ही ना लिखना पड़े, इस तरह का आपको स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े, उस वजह से हम लिखते हैं। तो इस कोड के अंदर क्या होगा कि हम 10 से कम नंबर 9 तक, क्योंकि लेस देन 10 है, तो हमने खुद एक वेरिएबल बनाया, उसको 1 वैल्यू इनिशियलाइज़ की और इसको फिर यहाँ पर चेक किया जाएगा कि अगर वो 1 की वैल्यू 10 से छोटी है तो प्रिंट कर दो, फिर अगली वैल्यू पे जाना है। ये लाइन लिखनी ज़रूरी है। तो वाइल के अंदर ये दोबारा नीचे सिंटैक्स भी लिखा हुआ है। आप वाइल लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन के बाद आपने कॉलन लगाना है, और फिर यहाँ पर जो कोड होगा, जिस तरह ये मैंने प्रिंट नंबर लिखा है, वो आपका जो स्टेटमेंट्स आपने चलानी होगी। तो ये तो था आपका जी वाइल लूप। ठीक है, मुख्तसर सा इसके अंदर यही चीज़ है। बाकी हम इंशाल्लाह जब एक्टिविटीज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसके अंदर मैं आपको वाइल लूप का प्रोग्राम भी समझा दूंगा जो आपकी बुक में है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ें, जो आपके नए सिलेबस के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, इंशाल्लाह उसी को कवर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी फॉर लूप। फॉर लूप जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब आपको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू पता हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक से सवाल आता है, वो एंड पे मैं आपको बताऊंगा फॉर और वाइल लूप में क्या फ़र्क है। फॉर लूप के लिए सिंटैक्स में पहले आपको बता देता हूँ। आप क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, ये आपका क्योंकि कीवर्ड होता है, वाइल भी इसी तरह कीवर्ड है, ये लोअर केस में लिखने हैं। उसके बाद आपने जो वेरिएबल यूज़ किया होगा इन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस आपने बनाई होगी, अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, अभी आने वाले लेक्चर्स के अंदर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम रखा है फ्रेंड्स। इस फ्रेंड्स के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कॉमा में कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अहमद, फिर कॉमा देके अली, फिर कॉमा देके हसन, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, उसके आगे कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कोई कॉलन नहीं है। ये क्या कि हमने फ्रेंड्स एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज़ दे दी हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन पे, इसको मैं मिटा देता हूँ जी, फॉर फ्रेंड्स। अब हमने फॉर लूप लगाया और उसके बाद हमने कहा कि उस लिस्ट में जाओ, किसके अंदर, इन फ्रेंड्स वाली लिस्ट के अंदर। ठीक है, फॉर फ्रेंड्स इन फ्रेंड्स,
फॉर वेरिएबल, वेरिएबल क्या था फ्रेंड्स, इन सीक्वेंस, सीक्वेंस के मतलब इसी फ्रेंड्स के अंदर हमने इस वेरिएबल को चेक करना है इस लिस्ट में जाके। क्या चेक करना है कि जो हेलो फ्रेंड, कि जो वहाँ पर वैल्यू होगी फ्रेंड की वो प्रिंट करते जाएं। हेलो होगा तो फ्रेंड पहला होगा, अहमद प्रिंट हो जाएगा, हेलो अहमद आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जब जाएंगे तो अली प्रिंट हो जाएगा, हसन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि फॉर लूप और वाइल लूप जो है इनमें फ़र्क क्या है। वाइल लूप और फॉर लूप जो है इसमें फ़र्क ये है कि वाइल लूप के अंदर आपको शुरू में स्टार्टिंग और एंडिंग का नहीं पता होता, जबकि फॉर लूप के अंदर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग का पता होता है। ठीक है जी। जिस तरह भी यहाँ पर हमें पहले पता है कि जी 3 जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं, आइटम्स मौजूद हैं, इनको हमने डिस्प्ले कराना है। वाइल लूप के अंदर हमें ये नहीं पता था कि नंबर्स कहाँ तक चलने हैं। ठीक है। आप पहले खुद रेंडमली अपनी तरफ से 1 स्टार्टिंग लेते हैं। स्टार्टिंग आपको नहीं ना पता होता, आप स्टार्टिंग तो खुद लेते हैं। आप कहते हैं सर हमें पता तो है ना कि 10 तक करना है, ये तो हम कंडीशन में यूज़ करते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग का पता था? बिल्कुल नहीं पता था। इसके अंदर सारा कुछ मौजूद होता है कि ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ये स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। तो फॉर लूप के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू पता होती है। वाइल लूप के अंदर कंडीशंस जब आप यूज़ करते हैं तो कंडीशन के लिए वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो होती है वो आपको स्टार्टिंग वैल्यू आपको पता नहीं होती, तो हम वो अज्यूम करके चलते हैं। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस था। इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ आपकी बुक के अंदर है, एक्सरसाइज में हैं, वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। एक्सरसाइज वाले सवाल भी करेंगे और उसके बाद जो एक्टिविटीज़ भी हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को आपने लाइक करना है और कमेंट के अंदर मुझे बताना है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके घंटी के निशान को क्लिक कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपका मेरा राब्ता जुड़ा रहे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।